आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। ये मेरे ठीक पीछे सामान देख रहे हो, गरीब परिवार को आप देख सकते हो किस तरह से ऑटो के अंदर आसरा ये लोग ले रहे हैं रहने के लिए। उनके बच्चे हैं, ऑटो रिक्शा में बैठे हैं और ऑटो रिक्शा एक सहारा बनी है अभी फिलहाल कि इनके परिवार को यहाँ पर धूप से और बारिश से बचाया जा सकता है। ये हाल क्यों हुआ इन लोगों का, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये गरीब परिवार ये हर बार क्यों टारगेट होता है, इन मुद्दों पे भी बात करेंगे। और बिल्डर जो है ऐसे गरीब परिवारों को और ऐसे नॉन एजुकेटेड परिवारों को बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये सवाल नहीं करेंगे, ये 5 लाख में अपना आशियाना ढूंढेंगे। 5 लाख में मकान दिए गए इन्हें बिल्डरों के द्वारा, और बिल्डर को ये सब कुछ पता होता कि ये मकान आने वाले दिनों में डिमोलेशन कर दिए जाएंगे, इसे तोड़ दिया जाएगा। उसके बावजूद भी ये गरीब परिवार, ये सीनियर सिटीजन लोग जो सड़कों पर हैं, बच्चे जो है बेबस है, लाचार हैं, जिन्हें ये कुछ नहीं पता कि इनका मकान क्यों तोड़ा गया, उन बच्चों को भी आज यहाँ पर उन बिल्डरों ने खड़ा कर दिया है। बिल्डर के परिवार, बिल्डर की जो डेलीगेशन की तरफ से, बिल्डर की टीम के तरफ से कोई हालचाल पूछने भी नहीं आया है। जो लोग पैसा लेने आते थे इंस्टॉलमेंट के तौर पर, वो लोग भी यहाँ नहीं पहुंचे हैं कि जो इंस्टॉलमेंट लेने आते थे। 5 लाख में ये मकान दिए गए हैं और 5 लाख के बाद ये मकान अब मलबे में ढेर है। इनकी लाइट, इनके जो सीलिंग फैन, जो भी सामान था वो सब कुछ इस मलबे के नीचे दब चुका है। कई परिवारों ने कहा है कि हमें चाय पीने तक का, चाय बनाने तक का भी समय नहीं दिया और फौरन हमें बाहर निकालकर हमारे मकानों को तोड़ दिया गया। नुकसान के आंकड़े काफ़ी बड़े हैं, सामने आएंगे कुछ ही दिनों में। पर जो है कि समय क्यों नहीं दिया, उसके पीछे की वजह क्या थी, इन तमाम मुद्दों पर भी बात होगी। ये ज़मीन की अब हम बात करें तो आरसीसी फतेहवाड़ी सरखेज वार्ड में ज़मीनों का जो है विस्तार है, पूरा सरखेज वार्ड में आता है। आरसीसी पे पिछले ज़माने की जब बात की जाए, पुराने टाइम की, जब भरवाड़ ने इन ज़मीनों को खोदा, इनसे यहाँ से रेती निकाली, रेती को बेचा गया, ये वहीं से ये कहानी शुरू हुई कि भरवाड़ों ने इस ज़मीनों को लिया खेडूतों से। भरवाड़ों ने ज़मीनों को खोदी, ज़मीन को खोदकर जो है रेती निकाली, रेत खनन हुआ यहाँ पर। उसके बाद मुस्लिम बिल्डरों को बेचा गया, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी बसना शुरू हुई, तो मुस्लिम बिल्डरों को ज़मीन बेची गई। अब मुस्लिम बिल्डरों ने भी 500 वार लिया, किसी ने 1000 वार ली और अपने अपने नाम रख दिए बिल्डरों ने अपनी साइडों के। और किसी ने 10 डुप्लेक्स बनाए, किसी ने 5 डुप्लेक्स बनाए, किसी ने 15 रो हाउस बनाए। और गरीब परिवारों को ये लालच दी गई कि आप कुछ पैसों की डिपॉजिट दीजिए, बाकी का इंस्टॉलमेंट हो जाएगा और आपका मकान खुद का हो जाएगा। बिल्डर ये सब कुछ करके चले गए, रफू चक्कर हो गए और आज परिवार इस मलबे में दब गया है। परिवार के सपने इस मलबे में दबे हैं और परिवार की जो पीढ़ी है, इनकी आने वाली पीढ़ी के सपने भी इन मलबों के बीच कुचल गए हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा मजलूम परिवारों ने। अब रो में नहीं, हमारे बच्चे रोड पे पड़े, कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 दिन हुए ना मेरे बच्चे कुंडा पे, मेरे बच्चे कहाँ से लाएंगे? बिल्डर ने ऐसा कर दिया तो फिर पैसा भी पूरे ले लेना, मेरे बच्चे को बेघर कर दिया। कौन बिल्डर है? अब मेरे को क्या खबर, मैं जानती नहीं। मेरे बच्चा पैसा देते थे, ले देते। कितने पैसे दिए थे? पैसे तो पूरे हो गए थे, 5 लाख। 5 लाख रुपए? हाँ, एक साथ दिए कि नहीं, हफ्ते से दिए थे, 5
आपने कोई इंक्वायरी नहीं करी थी मकान लेने के अब उकारी तो नहीं करी थी, जब तो हम फंस गए। अब हमारे का खूब अच्छा बोले का अच्छा है अच्छा, 2-3 ने बोले नहीं वहाँ तो सब रहते हैं, बसावट हो गई है, ऐसा बोला था। अब ऐसी थोड़ी मालूम थी कि ऐसा होगा हमारे साथ में। क्या चाहोगे प्रशासन से, क्या मांग है? अब क्या मांगे, हमारा जो मकान दे दो, अच्छा हमारा पैसा दिला दो हमारा पैसा मिल जाए भाई, पैसा दिला दो हमारे को, चाहे हमारे बच्चे को मकान दिला दो, मिल जाए हमारा। और ये चाहते और क्या चाहते हैं। आप लोगों की तरफ से बिल्डर पे कोई लीगल एक्शन आप लोग मिल के करने वाले हो? नहीं हमारा नहीं, हमारा क्या करना है, हमारे को तो बस पैसा दिला दो, चाहे हमारे को कोई मकान अच्छा मिल जाए हमारे को। साया तो मिल जावे ना। ये सामान लेके काम हाँ वैसे अभी चाहिए, भी रोड पे हमको ही नहीं खड़ा है लड़ना है, क्या लड़ना है क्या करना है, कुछ नहीं करना है हमारे। कुछ नहीं करना। वैसे ये है कि हमारे बच्चे को घर का घर करा दे बस, चाहे पैसा दिला दो, कहीं अंत कहीं भी देख लेंगे हमारा बच्चा जो फूटा झूठा झोपड़ा। क्या आपका? मोहम्मद मुस्तकीम। कितने मकान गए आप? दो मकान गए हमारे। क्या ठीक दुख है, है, क्या कहोगे आप? उसमें दुख क्या, जो आरसीसी पे लेना चाहता है ना, ये बोलते हैं मकान तो बनवा लेते हैं, ठीक है, वो बेच के भाग जाते हैं बिल्डर लोग, कोई भी होवे। इलीगल जगह है, पहले हमको समझाओ ना, पहले इलीगल जगह है तो हम लेवे क्यों? जो आने वाला है ना आरसीसी पे, जो लेवे भी, यहाँ 2 मकान गई 5 लाख फंसा के बैठा हूँ, और ऊपर का खर्चा अलग करा, भाड़े से लिया, वो ऐसे लिया था हफ्ते से। जो लेने वाला वो भी ना लेवे, उसने तो बोल दिया यूं कि अब भाई जो भी होना हो गया, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। ऐसा कोई देता है किसी के पैसे? वो तो अपने घर जाके बैठ गया, वो आया भी नहीं इधर। तो आप लोग कोई लीगल एक्शन करने वाले बिल्डर की तरफ? हाँ, बिल्डर पे हम रिपोर्ट करने वाले ना, 5 लाख दे दे हमारे, क्या बात नाम है खत्म। बिल्डर का? यूसुफ भाई। यूसुफ भाई। हाँ। कहाँ के हो ये मेरे को मालूम नहीं है कहाँ की, वो तो फंसा के निकल गए। कोई नाम स्कीम का उनका पता था? नहीं क्या कुछ नाम? मालूम नहीं है, ये एक दूसरे को बस फंसा दिया, पैसे दे के निकल गए। अरे हम तो भाई अभी यहीं रहने के लिए, हमें मालूम भी नहीं है, खाली 1 महीना हुआ, 1 महीने में इतने रुपए फंसा के बैठे हम। आपको मकान के तौर पे डॉक्यूमेंट में क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, पैसे का भी लिखा नहीं है। पैसे का भी? नहीं और पैसा भी फोन में डलवाने के ना बोलते थे, वो बोलती कैश दो। फोन पे? नहीं फोन में नहीं, अच्छा। काई में उसमें हम दिखा देंगे आप लोगों को भी, जो कि इतना पैसा डाला है। आज मैं हफ्ते के पैसे डालने वाला भी था, 20,000 भरता हूँ 2 घरों के। जी। तो लाइट बिल क्या नाम से आ रहा था? लाइट बिल अभी बोलता रहो, 1 महीना हुआ है, ठीक है, और वो तो जो कि हफ्ता भरो और ये करो और वो करो, और वो आते इधर भले इलीगल जगह नहीं तो वो आके यहाँ खड़े होते हमारे पास। हाँ, अभी कोई नहीं कोई भी नहीं आया, ना बिल का बंदा है? नहीं कोई, किसी को ही भेजते, कोई भी आता तो तो ऐसा बोलते। देने कहाँ जाते थे उनको? देने नहीं जाते थे, वो इधर ही आके लेने आते थे किसी, और अपना कोई ठिया, कोई प्रूफ, कोई ऑफिस कुछ नहीं दिखाया उन्होंने मुझे। आपका नाम और बताइए। उमर भाई। क्या कुछ कितने टाइम पहले नोटिस दी थी? अब ये तो अपने को मालूम नहीं नोटिस कब दी थी, हमको यहाँ 15 दिन हुए आए हुए, अभी अपने को 15 दिन ही हुए। खुद का लिया मकान? हाँ, ये खुद का ही लिया था, कितने में? हफ्ते से लिया था ने, अभी बिल्डर ने बोला है दूसरा देंगे, पर अभी हमारे को तो मालूम ही नहीं है, तो तात्कालिक ही वो आए ने तोड़ ताड़ के ने सब सामान बाहर, उन खुदों नहीं निकाला है, हमको टाइम भी नहीं दिया कि सामान निकाल देवे। उनको बोला भी था भाई 1-2 दिन का समय दो, हम खुद निकाल लेते सामान, तो अभी हमको सामने दिया, सामान उनके खुद ने ही निकाला है अपने हाथ से, आधा सामान तोड़ फोड़ भी दिया है। कर्मचारियों ने? हाँ, कर्मचारियों ने आधे से ज्यादा नुकसान कर दिया हमारे घरों में, सबसे ज्यादा। तो इसकी कंप्लेन करोगे आप आगे? कंप्लेन करे से कुछ फायदा होता तो करे, हम तो कम लगता नहीं है ऐसा कुछ फायदा हो, क्योंकि वो आए इतना सब तोड़ ताड़ के चले गए। कितने में मकान दिया था? ये मकान अपने को 5 लाख रुपए में दिया था, और अभी बिल्डर दूसरा बोल रहा है चलो ये टूट गया वादा नहीं, अपने दूसरा देंगे। बिल्डर क्या नाम? बिल्डर का नाम तो मालूम नहीं है, जो बीच में है वो है राजू भाई, वो बीच में जो काम करते हैं। और इनकी हाँ। सोसाइटी स्कीम का कोई नाम आपको पता नहीं नहीं, अभी नवाई है, खाली 15 ही दिन हुए हमारे को, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ, 15 ही आपको दिन। लगता है कहीं ना कहीं बिल्डरों की भी लापरवाही है? ये तो होगी, ऐसा अपने क्या अल्लाह उनको तो अपने सब कुछ पता था और हाँ, आपको मकान दिया। अपने को मालूम नहीं है, अपने को दिया, अपने आ गए यहाँ रहने। अब वो दूसरा बोल रहे हैं देने के लिए, अब वो दूसरा देंगे तो वहाँ शिफ्ट होना है, ना नहीं बोलते बिल्डर, अभी अपने को ना नहीं बोला कि हम मकान नहीं देंगे, देंगे जरूर, पर ये जो तोड़ फोड़ उनके कर्मचारियों ने जो करा ना, वो बहुत नुकसान कर दिया हमारा। कितना क्योंकि अंदाजे नुकसान हो? कम से कम नहीं मानना हो तो 50-60 हजार रुपए का नुकसान है, हमारे गरीब इंसान के लिए तो वो बहुत ज्यादा है, भले उनके लिए नहीं होगा पर हमारे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि आए सीधे तोड़म ताड़ी फेंकम फाकी, उनको बोला थोड़ा, तो मैं तो था ही नहीं, मेरे मिसेज थी घर पे, बच्चे भी छोटे छोटे, उनको बोला भी था भाई हाँ। थोड़ा रुको, मैं फोन कराया आने दो उनको, हम निकाल दे, तो भी उनने अपने मजूर लगाए, सब खींच खाचा ने सब तोड़ के कितने बाहर कर मकान दिया। का है ये? ये 6 मकान थे यहाँ,
और हम लोग 2 ही जने थे अभी रहने वाले। और भी टूट सकते हैं। हाँ, और भी टूट ही सकते हैं ना, पीछे तक का बोले। हाँ, आजू बाजू ये पीछे भी तोड़े हैं, सामने भी तोड़े हैं। टोटल एरिया में 100 एक हाँ मकान होंगे। हाँ, लगभग इतने तो होंगे। इनका टाइम दे दो सर, क्योंकि चाय वाय पीनी है हमारे को, चाय तो बना लेने दो। बोले नहीं सामान निकाला, मैं कि मैं कैसे सामान निकालूंगी, मेरे घर वाले को फोन करा, अभी आते होंगे वो, तो बोले नहीं हमारे को आएंगे आदमी निकाल देंगे। उनके आदमियों ने आके सब निकाल दिया, मेरे घर वाले आए वहां तक तो सब निकाल के रख दिया सामान बाहर। चाय भी हमको बनाने नहीं दी, चाय भी नहीं पीने दी। हम सुबह से ना हमने चाय पिए ना पानी पिया, कुछ नहीं पिया हमने।